नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के 12वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब बिहार में श्री बाबू और भोला पासवान शास्त्री को भी भारत रत्न दिए जाने का मांग उठने लगा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश सेवा दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, भोला पासवान शास्त्री और श्री बाबू को भी अब भारत रत्न दिए जाने की मांग आप लोग करने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया और ये बहुत ही एक सुखद अनुभूति है, बिहार के पिछड़े दलित और शोषित समाज के लिए और गौरवान्वित करने वाला है क्योंकि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ने आखिरी समय तक अपने समाज के लिए और इस समाज के लिए बहुत काम किया और संघर्ष करने के बाद उन्होंने वो आयाम हासिल किया और संघर्ष करते हुए उन्होंने समाज के लिए काम किया। तो ये एक बहुत ही सुखद समाचार है और गौरवान्वित करने वाला है। जहाँ तक श्री बाबू को और भोला पासवान शास्त्री जी को भारत रत्न देने की माँग है, तो वो मैं काफ़ी दिनों से करता आ रहा हूँ कि सादगी के प्रतीक बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, भोला पासवान शास्त्री जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसके हकदार भी हैं वो। वो जिस तरह से 3-3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए लाभ के पद पर कभी भी अपने किसी परिवारजन को नहीं रखे, कभी भी किसी इष्ट मित्र को नहीं रखे और अब देखिए ये सादगी उनकी थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए खुरदरी ज़मीन पे कंबल बिछा के सोते थे और वहीं पे अफ़सरों की मीटिंग लेते थे और वहीं से काम निष्पादन कर देते थे। और उन्होंने अपने समाज के लिए, बिहार के दलित अनुसूचित जाति के लिए बहुत काम किए, जो आज भी जो हम देख सकते हैं। तो मतलब ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी कि अगर उस जैसे व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान मिले, तो क्या होगा कि जो उनको फ़ॉलो करते हैं या स्वच्छ राजनीति की जो बात करते हैं, उन्हें एक बहुत बढ़ावा मिलेगा और बहुत प्रसन्नता होगी समाज में। और दूसरा श्री बाबू के लिए इसलिए हम लोग भारत रत्न की माँग करते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद जब विपरीत स्थितियाँ थी, जब देश आज़ाद हुआ तो देश में विपरीत स्थिति थी, वित्तीय हालत ठीक नहीं थी। उस विपरीत स्थिति में श्री बाबू ने बिहार को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। अविभाजित बिहार जब था तो सारी जितनी भी आज भी विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन उस वक़्त कम संसाधन में जिस तरह से जब सड़कें नहीं थी, उस वक़्त चीनी मिलों का निर्माण किया गया बिहार में, बरौनी खाद कारखाना आया, झारखंड में एचईसी का निर्माण हुआ, भागलपुर सिल्क उद्योग लगे। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ शिक्षा के मामले में हम जानते हैं कि पटना हमारे बिहार और पटना हमेशा हमारा विश्वविख्यात रहे हैं हम। तो उन्होंने बहुत ही एक बड़ा काम बिहार के लिए किया। इसलिए हम माँग करते रहे हैं पीछे हमेशा से माँग करते रहे हैं कि भारत रत्न श्री बाबू को मिलना ही चाहिए। तो अब अगली कड़ी में हमारी माँग और पुरज़ोर माँग रहेगी और मैं हर हर प्लेटफ़ॉर्म से इसकी माँग करता रहा हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को लिखा भी है पत्र के माध्यम से कि आप भारत सरकार से माँग कीजिए ये। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखूँगा कि भोला पासवान शास्त्री जी को और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान ज़रूर दें। अगर बात की जाए अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव हैं, उसके बाद 2025 के चुनाव होंगे। दलित का वोट जो है, वो बिखराव कर जाता है, बिखर जाता है वोट, बँट जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये काफ़ी दुखद है क्योंकि आज जिस तरह से हमारे समाज का शोषण होता रहा है और आज शोषण ये सदियों से होता रहा है। शोषण होता रहा है और उस शोषण से आज बहुत हद तक हम उभरे भी हैं और अभी भी शोषण वो चल रहा है। शोषण करने वालों का रंग, रूप, वेशभूषा हमेशा बदलते रहता है, तो वोटों का बँटवारा होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि अलग-अलग राजनीतिक दल के रूप में, अलग-अलग राजनीतिक लोग, अलग-अलग अपने जो अमुक आज आप जानते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि अलग-अलग राजनीतिक दल से अलग-अलग राजनेता अपने लोगों के बीच जाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वोट लेकर के वो फिर गायब हो जाते हैं और हमारा समाज फिर वही ठगा हुआ महसूस करता है और शोषित समाज जो है वो सीधा होता है। हमारा समाज जो है, दलित समाज जो है और ख़ासकर बिहार के लोग, वो सीधे होते हैं। तो वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और मत अपना दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं, लेकिन लाभ आज तक कुछ होता हुआ नहीं आया। अब आप अलग-अलग देखिए जैसे बहुजन समाज पार्टी हुई, लोक जनशक्ति पार्टी हुई, सब अपनी बात करते हैं। सब अपनी बात करते हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, बहुत नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? लेकिन सब अपनी बात करते हैं और सब अपनी सत्ता और अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी के लिए लोगों के बीच जाते हैं, उनका समर्थन लेते हैं और फिर वो सत्ता का मज़ा लेने के लिए गायब। फिर जब मौका आता है तो आएँगे, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे लोगों के बीच जाकर के, फिर
लाभ लेंगे, चले जाएँगे। तो हमारे हिसाब से मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसे एक संगठन का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि बिहार के जो प्रमुख दलित समाज जो है, खासकर रविदास जो है, हमारा पासवान समाज जो है, वो अपनी अपने डिफरेंसेस को भूल करके एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के बीच नीचे आना चाहिए, एक ऐसे संगठन के बीच में आना चाहिए, जो दोनों समाज को जोड़ सके, पूरे दलित समाज को जोड़ सके। और अगर दलित समाज पूरा एक हो गया, तो सरकार फिर हमारी ही बनेगी। जिधर हम चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, जिधर हम जाएँगे उनकी सरकार बनेगी और अपने लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि शोषण हमारा बहुत हुआ। अब वो समय आ गया कि हम इससे आगे बढ़ें। शोषण करने वालों को करारा जवाब अगर देना है, तो आपको संगठित होना पड़ेगा, पूरे समाज को संगठित होना होगा। अगर संगठित नहीं होइएगा, तो फिर अलग-अलग रूप में, अलग-अलग किरदार के रूप में, अलग-अलग राजनेता, अलग-अलग नाम के साथ आपके बीच जाएँगे। फिर वही बातें करेंगे, फिर वही शोषण होगा और आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। तो अब वो समय आ गया है कि आप एक हों, बिहार का पूरा दलित समाज एक हो, खासकर जो जिनकी संख्या अभी अधिक है, वो नेतृत्व करें उसमें। आज के युवा नेतृत्व करें उसको और नेतृत्व वहाँ वैसा होना चाहिए कि कोई राजनीतिक घराने से कोई नहीं हो। वो आम लड़का, हमारे आपके तरह कोई आम जन हो, आम लड़का हो, पढ़ा-लिखा हो, जो नेतृत्व कर सकता हो, जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, उसे नेतृत्व करना चाहिए, ताकि वो अपने जो पीछे जो समाज है, उसके दर्द को महसूस कर सके। वो जिस समाज से आया है, उस समाज की पीड़ा को जान सके, तभी वो समाज का कल्याण हो पाएगा। नहीं तो जो बड़े-बड़े राजनीतिक घर के लड़के हैं, वो समाज का दर्द नहीं समझ सकते हैं। बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, वो करते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने के बाद वो कोई चुप हो जाना है किसी को। वो करते रहे हैं और करते रहेंगे, लाभ लेने का प्रयास भी करते रहेंगे। लेकिन आपको अब सोचना है बिहार के दलित समाज को, बिहार के रविदास समाज को, बिहार के पासवान समाज को, एक एकत्रित और संगठित होकर के अब जवाब देने का समय आ गया है और ये उपयुक्त समय है कि आप एक छतरी के नीचे आएँ, एक संगठन के नीचे आएँ। कोई राजनीतिक दल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जगह जहाँ से मैसेज जाए तो फिर एक जगह वोट गिरे और उस जगह भी वोट गिरे जहाँ से आपको आपकी हक मिलेगी। ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब दलित समाज को एकजुट होने की जरूरत है। अगर दलित समाज एकजुट होगी तो सत्ता हमारी ही रहेगी। हम लोग जिस तरफ जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।